सोन चिरैया खबर उड़ती। ये मुलाकात मैंने कहा ना आपको, ये बीजेपी सरकार ने ठान लिया है कि कांग्रेस का नेतृत्व, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का हो, ईडी ने राहुल जी, सोनिया गांधी जी, सब लोगों को आरोपी बनाने की कोशिश की है। देश का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं। भ्रष्टाचार का नाम लेकर वैचारिक विरोध करने वाले लोगों पर वो आक्रमण कर रहे हैं। आज मैं चैतन्य बघेल से मिला हूँ, कवच लखमा से मिला हूँ। इन सब लोगों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये मुखर होकर उन लोगों के खिलाफ हैं जिनके हाथ में इस प्रदेश की धन दौलत, जंगल जमीन को सौंपना चाहते हैं। आप सरकार का विरोध करो, आप उद्योगपति जो नाजायज फायदा उठाते हैं उनका विरोध करो, तो ये आप पे कार्रवाई करेंगे। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो पॉलिटिकल संघर्ष है वो कांग्रेस पार्टी करती रहेगी, हम डरने वाले नहीं है। और मैंने यहाँ चैतन्य से बात की है, वो बड़े मजबूती से उसने हम सबको कहा है कि हम सब संघर्ष करते रहे, कांग्रेस परिवार एक है और हम एकजुटता से सामना करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने रायपुर सेंट्रल जेल का दौरा कर शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात की। जेल के बाहर निकलने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए। पायलट ने कहा कि भाजपा के खिलाफ आवाज उठाने वालों को टारगेट किया जा रहा है और ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग केवल राजनीतिक विरोधियों की आवाज दबाने के लिए हो रहा है। पायलट ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में किसी भाजपा नेता पर ईडी की कोई कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस के नेताओं पर लगातार छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हसदेव और तमनार जंगलों की कटाई के विरोध के चलते कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। इधर भाजपा की तरफ से भी पलटवार हुआ है। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने सचिन पायलट के दौरे को राजनीतिक ड्रामा बताया और तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में पप्पू और छत्तीसगढ़ में बिट्टू ही अब कांग्रेस की राजनीति बची है। कांग्रेस अब सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। गौरतलब है कि 22 जुलाई को ईडी ने चैतन्य बघेल को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। इससे पहले ईडी ने उनसे 5 दिन तक पूछताछ की थी। ईडी ने अदालत से कहा कि पूछताछ के दौरान उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिले, इसलिए उनकी कस्टडी जरूरी थी। ईडी के वकील सौरभ पांडे के मुताबिक चैतन्य बघेल के खिलाफ शराब घोटाले में संलिप्तता के पुख्ता सबूत मिले हैं। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी पूरी तरह कानून के दायरे में है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई इसे राजनीतिक कार्यवाही बता रहा है तो वह पूरी तरह अनुचित है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। 21 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां चुनावों में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के माध्यम से नहीं। अब सवाल यह है कि ईडी ने चैतन्य बघेल पर कौन से आरोप लगाए हैं। ईडी के मुताबिक छत्तीसगढ़ लीगर स्कैम में आरोपी शराब कारोबारी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू ने बयान दिया है कि उन्होंने और चैतन्य बघेल ने मिलकर 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध रकम को संभाला। यह पैसा अनवर डेबर के जरिए दीपेन चावड़ा तक पहुंचा और आगे राम गोपाल अग्रवाल को दिया गया। बंसल ने यह भी बताया कि 1000 करोड़ में से 100 करोड़ नगद के श्रीवास्तव को चैतन्य के निर्देश पर दिए गए। पप्पू ने स्वीकार किया कि उसे सिर्फ 3 महीने में ही 136 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। इसके प्रमाण अनवर डेबर और नितेश पुरोहित की चैट्स में मिले हैं। इस मामले में चैतन्य बघेल के बचाव पक्ष में वकील फैजल रिजवी ने ईडी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ईडी ने कोर्ट के समक्ष भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बताया कि पहला मामला 5 करोड़ रुपए के एक लोन से जुड़ा है, जिसे 2019 में एक ज्वेलर से लिया गया था। उन्होंने कहा कि इस लोन पर अब तक 2.21 करोड़ रुपए का ब्याज चुका दिया गया है, जिसकी पूरी जानकारी दस्तावेजों के साथ फरवरी 2025 में ईडी को दी जा चुकी है। दूसरा मामला एक फ्लैट की बिक्री से जुड़ा हुआ है, जिसे त्रिलोक सिंह ढिल्लन को 5 करोड़ में बेचा गया था। वकील ने बताया कि ढिल्लन पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके पास यह राशि कहां से आई और ईडी को उनके जवाब संतोषजनक लगे थे, इसलिए चैतन्य से इस विषय में कोई पूछताछ नहीं की गई। इस पूरे घटनाक्रम ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। एक तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, वहीं भाजपा इसे कानून और जांच एजेंसियों की निष्पक्ष कार्यवाही मान रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ईडी की जांच क्या निष्कर्ष लाती है और यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है। सोन चिरैया खबर उड़ती।